हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें कि हम कई सारे न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड द रोज़। मैन यानी कि आदमी, द रोज़ यानी कि गुलाब, रोज़ यानी कि गुलाब। द मैन एंड द रोज़, आदमी और गुलाब की एक कहानी है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वंस अ मैन यानी एक बार एक आदमी, वंस यानी कि एक बार, अ मैन यानी कि एक आदमी, प्लांटेड, प्लांटेड माने होता है लगाना या फिर गाढ़ना, एंड वाटर्ड, वाटर्ड माने पानी देना, अ रोज़ यानी एक गुलाब, प्लांट यानी कि पौधा, एक गुलाब का पौधा, फेथफुली, फेथफुली यानी कि ईमानदारी से, बिफोर इट यानी पहले, बिफोर यानी कि पहले, इट ब्लॉजम्ड, ब्लॉजम्ड यानी खिलना, ब्लॉजम का मीनिंग होता है खिलना। तो चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। वंस अ मैन प्लांटेड एंड वाटर्ड अ रोज प्लांट फेथफुली बिफोर इट ब्लॉजम्ड। एक बार एक आदमी ने गुलाब का पौधा लगाया और ईमानदारी से उसके खिलने से पहले उसे पानी दिया या फिर उसे सींचा। ही एग्जामिन्ड इट, एग्जामिन्ड यानी कि जांच करना, उसने इसकी जांच की, किसकी, गुलाब के पौधे की। एंड सॉ, सॉ माने होता है देखना, और देखा द बर्ड्स, बर्ड्स यानी कलियां, दैट वुड सून ब्लॉसम, सून यानी कि जल्दी, ब्लॉसम यानी कि खिलना, जो जल्दी ही खिलने वाली थी। ही एग्जामिन्ड इट एंड सॉ द बर्ड्स दैट वुड सून ब्लॉसम, उसने इसकी जांच की और उन कलियों को देखा जो जल्दी ही खिलने वाली थी। बट यानी लेकिन, द प्रेजेंस, प्रेजेंस माने उपस्थिति, किसकी, ऑफ शार्प थॉर्न्स यानी नुकीले कांटों की, शार्प यानी नुकीले, थॉर्न्स यानी कांटे, अराउंड द बर्ड्स यानी कलियों के चारों ओर, मेड हिम उसे बना दिया या फिर उसे कर दिया, फ्यूरियसली एंग्री यानी अत्यंत क्रोधित। But the presence of sharp thorns around the birds made him furiously angry. लेकिन नुकीले कांटों की उपस्थिति ने, जो कि कलियों के चारों ओर थी, उसे अत्यधिक क्रोधित कर दिया। एंड और ही कट द थॉर्न्स, उसने कांटों को काट दिया। कट माने होता है काटना, थॉर्न्स यानी कांटे, उसने कांटों को काट दिया। बट यानी लेकिन, आफ्टर सम डेज अगेन, कुछ दिनों बाद, दोबारा, आफ्टर यानी कि बाद, सम डेज यानी कुछ दिनों के, अगेन यानी दोबारा। बट आफ्टर सम डेज अगेन, लेकिन दोबारा कुछ दिनों बाद, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दोज थॉर्न्स, उन कांटों को। ही नोटिस दोज थॉर्न्स, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा उसने उन कांटों को नोटिस किया, उन कांटों की तरफ उसने ध्यान दिया। आफ्टर यानी बाद में, दैट डे यानी उस दिन के, ही डिड नॉट टेक केयर, उसने देखभाल नहीं की। टेक केयर माने होता है देखभाल करना, उसने देखभाल नहीं की, ऑफ द प्लांट यानी उस पौधे की। आफ्टर दैट डे ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ द प्लांट, उस दिन के बाद से उसने उस पौधे की देखभाल नहीं की। जब उसने कलियों के चारों ओर उन नुकीले कांटों को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने उस पौधे की देखभाल करना बंद कर दिया। स्टिल द रोज ब्लॉजम्ड, इसके बाद भी, स्टिल यानी इसके बाद भी, द रोज ब्लॉजम्ड, गुलाब खिल गया। विच मेड हिम बैफल्ड, जिसने उसे बैफल्ड यानी कि विस्मित कर दिया या फिर हैरान कर दिया। इसके बाद भी रोज़ खिल गया लेकिन इसने उसे हैरान कर दिया। मतलब वो ये, उसने जो देखभाल करनी बंद कर दी थी पौधे की, तो अब वो ये सोच रहा था कि वो पौधा खिलेगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी गुलाब खिल गया जिसने उसे विस्मित कर दिया यानी हैरान कर दिया। हैस्टिली यानी जल्दी से, ही वेंट टू अ सेंट, वह एक संत के पास गया। सेंट यानी कि संत, वह एक संत के पास गया। टू आस्क यानी पूछने के लिए, द सीक्रेट यानी रहस्य, बिहाइंड दैट इसके पीछे, बिहाइंड यानी पीछे का। हैस्टिली ही वेंट टू अ सेंट टू आस्क द सीक्रेट बिहाइंड दैट, जल्दी ही वह एक संत के पास इसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए गया।
द सेंट मेड हिम अंडरस्टैंड, जो संत थे उन्होंने उसे समझाया, बाय गिविंग यानी देकर, द बेस्ट एग्जाम्पल यानी सर्वोच्च या फिर सबसे अच्छा उदाहरण, ऑफ सोल यानी आत्मा का, सोल यानी कि आत्मा। जब वो संत के पास गया तो संत ने, द सेंट मेड हिम अंडरस्टैंड बाय गिविंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल, तभी संत ने उसे आत्मा का सर्वोच्च उदाहरण देकर समझाया। ही सेड, उन्होंने कहा, द रोज इज़ लाइक द सोल ऑफ ईच पर्सन, जो गुलाब होता है वो हर एक व्यक्ति की आत्मा की तरह होता है। अराउंड द सोल यानी आत्मा के चारों ओर, देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स, कुछ कमियां होती हैं। अराउंड द सोल देयर आर सम शॉर्ट कमिंग, आत्मा के चारों ओर कुछ कमियां होती हैं। बट यानी लेकिन, इट डजंट मीन, इट डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं है दैट वी शुड लीव आवर सोल, कि हम अपनी आत्मा को छोड़ देंगे। उसका कहने का उनका जो कहने का मतलब था वो ये था कि कांटों की वजह से हम गुलाब को नहीं छोड़ सकते, हम उसकी देखभाल करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो इसका मतलब हम अपनी आत्मा को तो नहीं छोड़ सकते ना। बट इट डज़ नॉट मीन दैट वी शुड लीव आवर सोल, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी आत्मा को छोड़ देना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लव, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, किसकी, प्यार की। दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लव, यह प्यार की एक विशेषता होती है। टू लुक एट अ पर्सन, की एक व्यक्ति को देखना, लुक माने क्या होता है, देखना। नो हिज ट्रू फॉल्ट्स, उसके वास्तविक दोषों को जानना, ट्रू फॉल्स यानी वास्तविक बुराइयां या फिर दोषों को जानना। एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करना, दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, इनटू योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में। हम किसी व्यक्ति को उसकी बुराइयों के कारण छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बुराइयां सब में होती हैं। तो चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लव, टू लुक एट अ पर्सन, नो हिज ट्रू फॉल्ट्स एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन इनटू योर लाइफ। यह प्यार की एक विशेषता होती है कि एक व्यक्ति को देखें, उसके वास्तविक दोषों को जानें और उस व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करें। हेल्प अदर्स यानी दूसरों की मदद करें। हेल्प माने क्या होता है, मदद करना, दूसरों की मदद करें। टू रियलाइज़, उन्हें महसूस कराने में। एंड टीच यानी सिखाने में। टू ओवरकम यानी दूर करने में। ओवरकम माने होता है दूर करना या फिर बाहर निकलना किसी चीज़ से। देयर फॉल्ट्स यानी अपने दोषों से। हेल्प अदर टू रियलाइज एंड टीच टू ओवरकम देयर फॉल्ट्स, दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास कराने में मदद करें और उन्हें दूर करना सिखाएं। इफ़ यानी अगर, वी शो दैम हम उन्हें दिखाएं, द रोज़ यानी गुलाब, विदिन यानी अंदर, देमसेल्फ यानी उनके खुद के। इफ़ वी शो दैम द रोज़ विदिन देमसेल्फ, अगर हम उन्हें उनके खुद के अंदर का गुलाब दिखाएं यानी उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखाएं, दे विल कॉन्क्योर देयर थॉर्न्स, वे अपने कांटों पर विजय पा लेंगे। कॉन्क्योर मतलब विजय पाना, जीतना। दे विल कॉन्क्योर देयर थॉर्न्स, वे उनके कांटों के ऊपर विजय पा लेंगे। ओनली देन, ओनली माने केवल, देन यानी तभी, विल दे ब्लॉसम, ब्लॉसम माने होता है खिलना, मैनी टाइम्स यानी कई बार। ओनली देन विल दे ब्लॉसम मैनी टाइम्स, केवल तभी वो कई बार खिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मॉरल देखते हैं। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, योर शॉर्ट्स कमिंग यानी अपनी कमियां, एज वेल यानी एज वेल का मतलब होता है भी, अपनी कमियां भी स्वीकार करो। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियों को स्वीकार करना कोई कमज़ोरी नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है जो जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।